बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिस टेस्ट लेने जा रहे हैं चैप्टर काइनेमेटिक्स की। यहाँ पर कुछ मैं एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराऊंगा और इसके एंड में आपको मैं एक पेपर दूंगा। उस पेपर में कुछ एमसीक्यूज होंगे, थ्योरेटिकल भी होंगे और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल एमसीक्यूज भी होंगे, वो आपने खुद से हल कर देने। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज की तरफ। हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है वो बोल रहा है हमें कि भाई एक ट्रेन है जो मूव कर रही है वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से। अब यहाँ पर एक ट्रेन हमें मिली हुई है जो 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। अब पूछ रहा है कि भाई जो 10 सेकंड पहले वाले जो 10 सेकंड यहाँ पर गुजरे हैं, उन 10 सेकंड में उस ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हुआ है। यहां पर दो बातें हैं। पहली बात तो ये होगी कि भाई ट्रेन जो यहां पर गुजर रही है, यहां पर ये जो मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मैंने पहले ही बोला हुआ है कि भाई इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें या एवरेज वेलोसिटी की बात करें, हमें आंसर सेम आता है। लेकिन यहां पर एक और चीज का भी हमें मालूम हुआ, वो ये कि 10 सेकंड जो गुजरे, उन 10 सेकंड में ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हुआ है। अब इस न्यूमेरिकल को आपने डायरेक्ट से हल नहीं करना। सबसे पहले आप इस न्यूमेरिकल्स की डेटा आपने निकालनी है। तो डेटा जैसे हम निकालेंगे कि कह रहा है कि भाई ये ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसकी जो वेलोसिटी हमें गिवन है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो वेलोसिटी है यहां पर लिखते हैं 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमें गिवन है यहां पर 10 सेकंड्स। टाइम गिवन है 10 सेकंड्स। तो हमें डिस्टेंस फाइंड कर देना है। डिस्टेंस को हम b से भी शो करते हैं या फिर हम a से भी शो करते हैं। क्लियर? डेटा निकालने से आपने ये आपसे कंफ्यूजन ये दूर हो जाती है कि डेटा 75% न्यूमेरिकल को आसान बनाता है। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल आपको जब डिफिकल्ट लग रहा हो, सबसे पहले उसकी आप स्टेटमेंट को पढ़ें। स्टेटमेंट में जो जो चीजें आपको गिवन हैं उनको आप डेटा के जरिए बाहर निकालें। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला क्लिक होगा कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। जी हाँ, स्पीड वाला फार्मूला। स्पीड को ही हमने बाद में डिस्कस किया और पहले डिस्कस किया हुआ है कि भाई स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। टाइम यहां पर डिवाइड करा है, ये यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये होगा s इज इक्वल्स टू v इनटू टाइम। लेकिन अब यहां पर एक और कंफ्यूजन भी है। वो कंफ्यूजन ये है कि यहां पर जो स्पीड गिवन है वो हमें मिली हुई है किलोमीटर पर आवर में। अब इस किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। क्लियर? अब स्पीड जो हमें यहां पर गिवन है वो हमें मिली हुई है 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर की। यहां पर h माइनस कर रही है, हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर? अब यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे कि v is equals to 36. We know that 1 kilometer is equals to 1000 meter. Clear? Or we also know that 1 hour is equals to 3600 seconds. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड्स पड़ते हैं। अब इन्हीं वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर दें। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर, किलोमीटर की जगह आप यहाँ पर 1000 लिखेंगे। इसको आप डिवाइड करेंगे किसके साथ? 3600 के साथ। अब ये ऊपर वाला मीटर्स हो गया, नीचे वाला सेकंड हो गया, कन्वर्ट हो गया किलोमीटर्स पर आवर से मीटर पर सेकंड में। सिंपलीफाई करके देखें, 00 00 यहाँ पर कैंसिल होगा आपका।
बाकी आपके पास जो बचेंगे यहाँ पर वो होगा आपका 36 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय विथ 36। अब 36 वन टाइम टेबल लगेगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्पीड या वेलोसिटी की जो मालूम होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब ये 10 मीटर पर सेकंड आप यहाँ पर पुट कर दें, क्योंकि पहले किलोमीटर पर आवर था उसको हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 10 और टाइम यहाँ पर गिवन है हमारे पास 10 सेकंड्स। सिंपलीफाई होगा, सिर्फ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 10 के साथ, तो हमें डिस्टेंस का यहाँ पर मालूम होगा कि वो 10 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, 100 मीटर्स करेगी। और हमें यह भी मालूम है डिस्टेंस का जो यूनिट हम लिखते हैं वो हम लेते हैं मीटर्स। अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन 100 मीटर्स पड़ा हुआ है या नहीं। ऑप्शन ए में 10 मीटर है, ऑप्शन बी में 0.10 मीटर है, उसके साथ साथ 1000 मीटर या इसे हम 1 किलोमीटर भी कहेंगे, और डी ऑप्शन है 100 मीटर। ऑलरेडी हमें यहाँ पर 100 मीटर मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा 100 मीटर्स। ये आपका पहला नंबर जो एमसीक्यूज था वो हल हो गया। क्लियर? बच्चों को यही चीज स्पेशली डिफिकल्ट करती है कि भाई ये जो किलोमीटर्स पर आवर मिले हुए बच्चे डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट कभी वैल्यू पुट नहीं करना। पहले आपको कन्वर्ट कर देना है किलोमीटर्स को मीटर्स में और आवर्स को सेकंड्स में, तभी जाकर हम इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके इसको आंसर से सॉर्ट आउट करेंगे। ये हो गया हमारा पहला एमसीक्यूज। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वन एमसीक्यूज। अब इस सेकंड वन एमसीक्यूज में एक और चीज हमें बता रहा है कि भाई a car has velocity of 10 मीटर पर सेकंड। a car has velocity of 10 मीटर पर सेकंड means initial velocity 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। It accelerates at the rate of 0.5 meters per second square for half minute. When it stops at another point, its velocity will be. अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा? यहाँ पर हमें डिस्टेंस की बात नहीं करा, या आपको अगर बात समझ नहीं आ रही है तो यहाँ से भी आप पहले इसकी डेटा को निकाल लें। अब यहाँ पर हमें तो यही क्लिक होता है कि भाई यहाँ पर हम डिस्टेंस का फार्मूला लेंगे, s = VIT + 1/2AT², लेकिन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बेटा? हमें यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। कौन सी वेलोसिटी? वो हमें डेटा से मालूम होगी। किस तरह से? A car has velocity, इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है यहाँ पर, डेटा निकालें आप। अब गाड़ी की जो इनिशियल वेलोसिटी है कार की वो हमें गिवन है 10 मीटर्स पर सेकंड। इट एक्सीलरेट्स एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसमें जो एक्सीलरेशन पैदा हो रही है वो हो रही है 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। ये बात आपको समझ आई? हाफ मिनट, आधा मिनट। We know that 1 minute is equals to 60 seconds, but here half minute के बारे में बात कराए, हाफ मिनट का यहाँ पर हमें मालूम होगा 30 seconds, मतलब टाइम जो यहाँ पर गिवन है वो है हाफ मिनट, and we know that हाफ मिनट is equals to 30 सेकेंड्स, क्योंकि पूरे मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, अब आधे मिनट में 30 सेकंड्स ही होंगे। ये भी क्लियर हो गया। When it stops another point, its velocity। अब ये इनिशियल तो हमें मालूम थी, इसकी हमें क्या फाइंड कर देनी है यहाँ पर? फाइनल वेलोसिटी। कि भाई इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है अब ये क्या होगी? पहले हम देख रहे थे, बोल रहे थे भाई इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, मगर यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? सोचें, बिल्कुल सोचें। अब यहाँ पर आपके पास 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं सोचने के लिए, सोचें आप। ओके, मतलब यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी वो लगेगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जी हाँ, बोलेंगे हम फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ
मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि भाई सॉल्यूशन Vf is equals to Vi plus At। अब देखें यही सारी डेटा में आपको गिवन दिए गए हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी पड़ी हुई है, एक्सीलरेशन भी है और टाइम भी है, हमें कैलकुलेट कर देनी है उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को ही लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला Vf is equals to Vi plus At। नाउ फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर देनी है। Vf is equals to इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 10 प्लस उसके साथ साथ एक्सीलरेशन 0.5 को अगर मैं 1/2 लिखूं तो यहां पर कोई इश्यू नहीं बनेगा, क्योंकि 0.5 को हम हाफ ही लेते और हाफ को हम 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके साथ साथ टाइम यहां पर गिवन है 30 सेकंड्स। क्लियर। अब देखें बच्चे जो गलती यहां पर करते हैं वो ये करते हैं, पहले इनिशियल को एक्सीलरेशन के साथ एडिशन करते हैं और जो रिजल्ट आता है टाइम के साथ वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें। क्यों नहीं करनी यहां पर गलती? वो इसलिए क्योंकि हमें यहां पर डिमांड सप्लाई कर देना है। डिमांड का आप लोगों को पहले भी पता है कि भाई पहले हम डिवीजन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन एंड द लास्ट वन इज सबट्रैक्शन। एंड हियर division is not appear, so now we are going to only find the multiplication between these two variables। एक्सीलरेशन और टाइम के बारे में हम पहले बात करेंगे। 2 का टेबल 30 पर 15 टाइम लगेगा, तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर 10 सेम होगा, उसके साथ प्लस हो जाएगी और 15 को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम 15 ही आ जाएगा। अब 15 को 10 के साथ हम ऐड करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो होगी हमारे पास 25 मीटर्स पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर एमसीक्यूज में क्या ऑप्शन आपको गिवन है या नहीं। ऑप्शन पहला है 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड 35, थर्ड 25, फोर्थ वन 40। अब यहाँ पर 25 है, 25 ऑलरेडी हियर इज अपीयर, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ये पहले एमसीक्यूज में हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, सेकंड में हमने फाइनल वेलोसिटी जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन एमसीक्यूज। ये जो एमसीक्यूज हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्लास मैट्रिक 9th और फर्स्ट ईयर के लिए, ये आप नोट कर लें। यस बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अ टेनिस बॉल is hit vertically upward with velocity of 30 मीटर पर सेकंड। हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के दौरान हम शॉट लगाते हैं। अब हमने शॉट जो लगाई बॉल को, तो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो बॉल ऊपर जा रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 30 मीटर पर सेकंड। अब यहां से यहां तक बॉल जो पहुंचा, ये आप समझ लें जब हम बॉल को नीचे से हम ऊपर फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी, तब हम वहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 लेते हैं। और जब कल मैंने बात की हुई थी, जब कोई भी चीज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या मोशन अंडर ग्रेविटी में यह बात की थी, जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है तब हम कैलकुलेट करते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वहां पर हम 0 लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहां पर पुट किया हुआ है। अब बॉल को हम यहां से ऊपर फेंकते हैं तो ये बॉल यहां तक पहुंचने में 3 सेकंड लेता है। अब आपसे पूछेगा कि भाई बताएं कि उस बॉल ने हॉरिजॉन्टल या मैक्सिमम हाइट जो है, यहां पर एच का मतलब है हाइट, और मैक्सिमम हाइट उसने कितनी कवर की हुई है। ऊपर आपको डेटा निकालनी होगी। अब इस न्यूमेरिकल में ये जो 2 या 4 एमसीक्यूज में ले रहा हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। बच्चे इस एमसीक्यूज में ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अब इस एमसीक्यूज को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें डेटा लेनी होगी। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है, यहां पर डेटा में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक्स 3 सेकंड, मतलब टाइम कितना लेता है वो बॉल 3 सेकंड ले रहा है। टू रीच द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द बॉल। अब हमें यहां पर हाइट कैलकुलेट कर देनी है। क्लियर। हमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें गिवन है, एज फाइंड करनी है, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी
हमें गिवन है। अब यहाँ पर बाल तो ऊपर जा रहा है, मतलब वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा, तो वर्टिकल डिस्टेंस में एक्सीलरेशन की जगह पर हम g का वैल्यू लेते हैं, और यहाँ पर g जो हम लेंगे वो हम माइनस लेंगे। माइनस किस लिए लेंगे? वो इसलिए माइनस लेंगे कि बेटा बाल को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो जैसे ही वो ऊपर जाता है तब हम g का जो हम वैल्यू लेते हैं वो हम लेते हैं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों हम यहाँ पर g का वैल्यू माइनस लेते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो अगेंस्ट अर्थ जा रहा है। क्लियर? अब इसे सॉल्व करने के लिए अब ये फार्मूला क्लियर हो गया। फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जी हां, फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने पढ़ा था s इज इक्वल्स टू vit प्लस 1/2at स्क्वायर। अब s की जगह पर हम h रखेंगे, a की जगह पर हम g रखेंगे i, तो इससे हम वैल्यू पुट करके देखें तो ये हो जाएगा आपका h इज इक्वल्स टू vit प्लस 1/2gt स्क्वायर। यहां पर क्लियर हो गया। अब इसी फार्मूले में ये आप डेटा पुट करें यहां पर, तो ये आपका हो जाएगा h इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 30 गिवन है, यहां पर 30 हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी और टाइम यहां पर मल्टीप्लाई करें, उसके साथ साथ 1/2 g का जो यहां पर वैल्यू है वो हमें यहां पर मिला हुआ है -10। क्लियर? -10 होगा, और टाइम का टाइम हमें 3 है, 3 का यहां पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखें ये हो गया आपका h इज इक्वल्स टू 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90। 2 का टेबल 10 पर 5 टाइम होगा, उसके साथ साथ प्लस इनटू माइनस इज इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 5। यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी और 3 का हम स्क्वायर लेंगे, मतलब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर रिजल्ट हमें मिलेगा 9, तो ये आपका हो गया 9। इज दैट क्लियर? अब यहां पर आप पहले वही डिमास वाला रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी h इज इक्वल्स टू 90 रिमेन सेम रहेगा, और माइनस भी आपकी सेम रहेगी। अब 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 45। अब 90 से 45 को माइनस करेंगे तो वो हाइट जो कवर करेगी वो करेगी 45 मीटर्स। ये हो गया आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शॉर्ट। जो बॉल को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो 3 सेकंड्स में बॉल 45 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे बिला झिझक के आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, नो मैटर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ वन एमसीक्यूज। फोर्थ वन एमसीक्यूज में हमें ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि हम इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं, लेकिन अब हम फाइनल इनिशियल से फाइनल मतलब नीचे एक्सीलरेशन हमें कैलकुलेट करते नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पर कह रहा है कि भाई व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, जब किसी ट्रेन ने ब्रेक अप्लाई की हुई है तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, 108 किलोमीटर से 72 किलोमीटर पर आवर हो गई है। अब उस ट्रेन को रेस्ट आने से पहले उसने 800 मीटर डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है। कह रहा है कि भाई बताएं कि उसमें एक्सीलरेशन कितनी पैदा होगी। नाउ डेटा ही ले लें, यहां पर डेटा हम लेंगे तो हमें यहां पर मालूम होगा ट्रेन डिक्रीजेस 108 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर जो बच्चे जिद करते हैं वो जिद ये करते हैं कि 108 तो इसका फाइनल हो गया, लेकिन यहां पर हम कहते हैं कि 108 इसकी इनिशियल है क्योंकि इसने ब्रेक लगाई है। जब ट्रेन जा रही थी तो 108 किलोमीटर पर आवर से जब उसने ब्रेक लगाई तो 800 मीटर ट्रेवल करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो गई है वो 72 किलोमीटर पर आवर हो गई है। क्लियर हो गया? अब ये इसका इनिशियल होगा और ये इसका फाइनल होगा। क्या इनिशियल वेलोसिटी जो ट्रेन की गिवन है यहां पर वो है 108 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल जो है यहां पर वो है 72 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस यहां पर गिवन है 800 मीटर्स। कह रहा है कि भाई बताएं कि उसे रेस्ट में आने के लिए कितना
एक्सीलरेशन उसमें कितनी पैदा होगी। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं इसकी एक्सीलरेशन। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गया। अब हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। क्यों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे? क्योंकि ये थर्ड इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ऊपर टाइम मेंशन नहीं किया हुआ। टाइम मेंशन नहीं करते तो वहां पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट करते हैं। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 108 है, फाइनल वेलोसिटी 72 है, तो ये किलोमीटर्स को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 108 मल्टीप्लाई किलोमीटर, वैसे ही 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 0000 कैंसिल, 36 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइड करेंगे 108 को 36 से, तो 3 टाइम्स इसका टेबल लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 30 मीटर पर सेकंड। और अब फाइनल फाइंड करेंगे तो ये होगा आपका 72 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 0000 कैंसिल, 36 का टेबल 72 पर 2 टाइम्स लगेगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? तो ये इसकी हो गई फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। अब फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फार्मूला क्या है यहाँ पर? 2as is equals to vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ पर हमें a को कैलकुलेट करना है, 2s यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए, नीचे जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा a is equals to vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। नाउ when you put करें a is equals to फाइनल वेलोसिटी यहां से हम उठाएंगे 20 मीटर पर सेकंड है, ये इसका हो गया 20 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30, तो ये यहां पर हम 30 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 2s से, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 800 से। क्लियर? अब 20 का जो स्क्वायर होगा 20 को 20 टाइम्स 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 400, ये हो गया माइनस 30 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 900 डिवाइडेड बाय ये आपका हो गया 1600। 800 मल्टीप्लाई टू 1600। अब यहाँ पर 400 को माइनस करेंगे 900 से, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 1600। क्लियर हो गया? 900 को 400 से हम माइनस करेंगे, 500 बचेंगे, 1600 सेम ही रहेंगे। अब 0000 यहाँ पर कैंसिल, तो एक्सीलरेशन यहाँ पर आपकी जो पैदा होगी वो होगी -5 डिवाइडेड बाय 16। अब 5 को 16 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन करने का यही कैलकुलेटर से आप करें। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सिंपलीफाई? अब इसे सिंपलीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर 5 न्यूमरेटर है इसलिए हम अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर यहाँ पर 16 हो गया, तो 16 का 16 का टेबल 5 पर नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हमें पता है कि 0 पॉइंट दे देते हैं, ये हो गया आपका 50। अब 16 का टेबल 50 पर 3 टाइम्स 1 16 16 16 मल्टीप्लाई 2 32 16 मल्टीप्लाई 3 48 हो गया। तो यहाँ से आपके 2 बचे, तो पॉइंट यहाँ पर मतलब 0 मेंशन करेगा। अब 1 टाइम टेबल लगेगा, ये हो गया 16, 4 बचे, पॉइंट है तो 0 2 टाइम्स टेबल लगेगा, यहाँ पर हो गया आपका 32, और यहाँ पर आपके बचेंगे 8, पॉइंट ऑलरेडी है यहाँ पर 0, 16 मल्टीप्लाई विथ 5 तो ये आपका होगा 80। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जो पैदा हो रही है वो होगी -0.3125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो 0.3 बोलेंगे हम, 0.3 या 0.1 ही बोलेंगे, और नेगेटिव साइन इंडिकेट करती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन को। अब ये जो एमसीक्यूज हमने यहाँ पर नोट करवाए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब मैं आपको पेपर शो कर रहा हूँ, उस पेपर को आप बिल्कुल ध्यान से देखें और कोशिश करें ये प्रैक्टिस आप खुद से करें। यहाँ पर कुछ आपको ग्राफ भी दिए गए हैं, उन ग्राफ्स को भी आपने खुद से कर देना है, और इंशाल्लाह
नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक बार फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। Yeah.